हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो समझिए क्या कहता है रूल 3, ऑर्डर 8 का रूल 3 हमारा बात करता है कि अगर कोई आप WS में रिटर्न स्टेटमेंट में कोई इनकार करते हो किसी बात से, तो आपको वो क्लियरली इनकार करना होगा, साफ साफ करना होगा। मतलब क्या है, प्रतिवादी को अपने रिटर्न स्टेटमेंट में केवल इतना नहीं लिखना है कि वादी के सभी दावे मुझे अस्वीकार हैं या फिर गलत हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं लिखना है भाई। इनकार करोगे तो एक तरीके से करना है, साफ साफ तरीके से। मतलब हर फैक्ट और एलिगेशन का जवाब प्रतिवादी को अलग अलग और स्पष्ट रूप से देना होगा। यानी कौन सा फैक्ट आप मना करते हो, कौन सा फैक्ट आप मानते हो, कौन से फैक्ट से आप मना करते हो, तो ये सभी चीज़ें आपको स्पष्ट करके लिखनी होगी अपने WS में। अब इससे छूट दी गई है एक्सेप्शन, केवल डैमेज हर्जाने के मामले में या फिर सामान्य डिनाइल के मामले, इनकार के मामले में आप उसको मान्य होगा। मामलों में सामान्य डिनाइल, इनकार मान्य होगा। अगर कोई डैमेज की बात की गई तो उस केसेस में आप सामान्य मना कर सकते हो कि मैंने ऐसा डैमेज नहीं किया है। इस तरीके से अगर कोई बात है तो आप सामान्य डिनाइल उसमें कर सकते हो, ज़रूरी नहीं उसमें स्पेसिफिक तरीके से लिखा जाए। तो यहाँ पे एक छूट दी गई है आपको सिर्फ। एग्जाम्पल समझिए कि वादी ने कहा है कि प्रतिवादी से 1 लाख रुपये उधार लिया और वादी किसी 1 जनवरी को लौटा देगा, ये कहा था। यदि प्रतिवादी केवल इतना लिखे कि वादी का दावा गलत है और यह अस्वीकार नहीं होगा, तो यह स्वीकार नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। सही तरीका क्या है कहने का, कि प्रतिवादी को लिखना होगा कि मैंने 1 लाख रुपये उधार नहीं लिया है, मैंने 1 लाख रुपये लिए थे लेकिन 1 जनवरी से पहले ही उसको चुका दिए है। तो ये हमारा सब रूल 3 था। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। एक बार मैं और फिर से समझा देता हूँ। रूल 3 हमारा बात करता है कि जब भी रिटर्न स्टेट में आप कोई डिनाइल करोगे, इनकार करोगे, तो आपको वो साफ साफ करना है। मतलब डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट में केवल इतना नहीं लिखना है कि वादी के सभी दावे मैं गलत साबित करता हूँ, मुझे स्वीकार नहीं है। तो इस तरीके से आप नहीं लिखोगे, बल्कि हर फैक्ट को, हर एलिगेशन का जवाब आपको अलग अलग और स्पष्ट रूप से देना होगा। 10 फैक्ट हैं तो 10 के 10 आपको स्पेसिफिकली मना करने होंगे कि मैं इसको गलत मानता हूँ, मैं क्यों गलत मानता हूँ, ये भी आपको सब लिखना होगा। यानी कौन सा फैक्ट मानते हो, कौन से फैक्ट से आप डिनाइल कर रहे हो, ये आपको स्पष्ट रूप से लिखना होगा। ये नहीं कि मैं सभी बातें से एक लाइन में आपने ख़त्म कर दिया, उसमें 10 पॉइंट लिखे हैं, आपने एक लिख दिया कि मेरे को आपके सभी दावे अस्वीकार हैं, तो ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पे छूट दी गई है, केवल डैमेज हर्जाने के मामले में आप सामान्य इनकार कर सकते हो। बस ये था सब रूल 3। इसमें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आए तो ठीक है। थैंक यू।